नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज एक बार फिर मैं लेकर आया हूं आपके कुछ सवालों के जवाब। और पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं पूछा है मिस्टर अली ने। अली का सवाल यह है कि उन्हें SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान शुरू करना है, लेकिन उन्हें मंथली पैसा नहीं चाहिए। अब SWP में आपको यदि मंथली विड्रॉल नहीं चाहिए तो आप क्वार्टरली विड्रॉल भी ले सकते हैं। क्योंकि ये सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है तो डेफिनेटली आपको जो विड्रॉल करना है वो एक फिक्स्ड इंटरवल पर लेना होगा, तो मंथली या क्वार्टरली का ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि जब जरूरत हो तब पैसे विड्रॉ करें तो उसे हम सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान नहीं कहेंगे, बल्कि वो जब जब आपको जरूरत हो तब आप अपने यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है शालिनी देवी जी ने। सवाल यह है कि वाइफ के ब्लड टेस्ट के लिए यदि खर्च किया गया है तो क्या उस पर इनकम टैक्स में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अंडर सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए 5,000 रुपए तक का एक्सपेंस डिडक्शन के रूप में क्लेम किया जा सकता है। यानी कि अंडर सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट वो टैक्स पेयर जिनकी एज 60 ईयर से कम है उनके लिए लिमिट है 25,000 रुपीज। और इस 25,000 रुपीज में मेडिकल इंश्योरेंस यानी कि मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस जिसको हम कहते हैं उसका प्रीमियम जो होता है वो, और साथ ही प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए 5,000 रुपए तक का खर्च क्लेम किया जा सकता है। और टोटल लिमिट जो होगी वो 25,000 ही होगी। तो यदि आपने ये जो ब्लड टेस्ट कराया है ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप यानी कि डॉक्टर ने किसी बीमारी के दौरान मेडिकल टेस्ट या ब्लड टेस्ट के लिए नहीं कहा है, बल्कि एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के रूप में यदि आपने ये टेस्ट करवाया है और आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो और इसको मिलाकर जो ब्लड टेस्ट के लिए पैसा खर्च किया है वो सब मिलाकर 25,000 से ऊपर ये अमाउंट एक्सीड नहीं करता है, तो ऐसे में 5,000 रुपये तक का खर्च अपनी टैक्सेबल इनकम से माइनस किया जा सकता है। अगला सवाल मैं ले रहा हूं ये पूछा है राजेंद्र कटाके जी ने। राजेंद्र जी का सवाल है कि उनकी उम्र 48 ईयर्स है और 52 ईयर्स की एज से वो चाहते हैं कि उन्हें 35,000 रुपीज़ पर मंथ मिल सके। इसके लिए उन्हें कितने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। तो यदि आपको 35,000 रुपीज़ पर मंथ चाहिए, वैसे तो बहुत सारी चॉइसेस हैं जहां पर गारंटीड रिटर्न्स के साथ में 35,000 रुपीज़ पर मंथ या कोई भी अमाउंट पाया जा सकता है। लेकिन यदि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके ये पैसे पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का सहारा ले सकते हैं। और हालांकि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन यदि हम यहाँ पर मतलब वैसे तो हम जब इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो अक्सर मैं 12% का CAGR एज्यूम करता हूँ, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आप बात कर रहे हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के लिए, तो ऐसे फंड्स जहाँ पर रिस्क कम हो उनमें इन्वेस्ट करके यदि रेगुलरली विड्रॉ किया जाए तो हम 8% का रिटर्न यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं। और 8% का यदि हम रिटर्न एज्यूम करते हैं तो आपको 55 लाख रुपए उस वक्त चाहिए होंगे जब आप 35,000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ करना शुरू करेंगे। अब क्योंकि आपके पास 4 साल हैं, 4 साल के बाद में आप ये विड्रॉल स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यदि उस वक्त 55 लाख रुपए चाहिए तो यदि आप अभी एक लमसम पैसा इकट्ठा करते हैं, मान लीजिए 40 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर देते हैं और उसके ऊपर आपको 8% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट मिलता है, तो आपके 4 साल के बाद आपके पास 55 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएंगे और फिर आप आसानी से उस पर 8% पर एनम के हिसाब से यदि विड्रॉ करेंगे तो आपको 35,000 रुपीज पर मंथ मिल सकेंगे। तो क्योंकि आपको 4 साल के बाद में पैसों की जरूरत होगी, उसके बाद आप SWP शुरू करेंगे, तो अब भी और 4 साल के बाद भी जो आपका निवेश होगा वो प्योरली इक्विटी फंड्स में ना होके हाइब्रिड फंड्स में रहे तो वो बेहतर होगा। हाइब्रिड फंड्स वो होते हैं जो एक से अधिक एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं, और मोस्टली यदि हम यहां पर म्यूचुअल फंड्स में हाइब्रिड फंड्स की बात कर रहे हैं तो ये फंड्स इक्विटी और डेट दोनों ही एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं।
अगला सवाल मैं ले रहा हूं अरुण रॉय का। अरुण रॉय ने पूछा है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नेस्डेक 100 इंडेक्स फंड कैसा है, बल्कि उन्होंने कहा है कि क्या ये अच्छा है। तो डेफिनेटली अगर हम बात करें इस वक्त की, तो हालांकि यूएस में इन्फ्लेशन थोड़ा सा अब ईज होना शुरू हुआ है, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा वक्त लगेगा। यदि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस तरह के फंड से रिटर्न्स मिलने के लिए, लेकिन हम यदि बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म की, तो डेफिनेटली ये सही समय है नेस्डेक 100 फंड में या यूएस बेस्ड जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं जिनका इन्वेस्टमेंट यूएस बेस्ड कंपनीज में होता है, उनमें इन्वेस्ट करने के लिए समय सही है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप एसआईपी के जरिए नेस्डेक 100 फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है अजीज़ खान ने। अजीज़ जी का सवाल है कि उन्हें 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं लमसम में और 30 साल का नज़रिया है, तो कहाँ करने चाहिए। 30 साल के हिसाब से आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, लेकिन लंबा समय है, तो मेरी सलाह होगी कि आप मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ फंड्स के मैं आपको नाम सजेस्ट करूँगा। मल्टी कैप कैटेगरी में आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड और क्वांट एक्टिव फंड इनमें निवेश कर सकते हैं। वहीं यदि फ्लेक्सी कैप की बात की जाए तो निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड्स, इनमें आप निवेश कर सकते हैं। फिर भी हालांकि ये नज़रिया बहुत लंबा है, लेकिन यदि आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसको एक साथ इन्वेस्ट ना करके यदि आप कुछ पार्ट्स में करेंगे स्टैगर्ड मैनर में, तो वो बेहतर होगा। इसके लिए आप सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान का भी सहारा ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करना है, तो पहले आप जितने पैसे आपको इन्वेस्ट करने हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड में, उतना अमाउंट पहले आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए और वहां से आप वीकली एसटीपी का सहारा ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपको 50,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं इक्विटी फंड में, तो आप पहले 50,000 रुपये लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर देंगे और फिर आप मान लीजिए कि 5,000 रुपये हर वीक की आप एसटीपी शुरू कर देंगे। तो हर वीक में 5,000 रुपीज़ आपके लिक्विड फंड से डेबिट होंगे और आपके जो इक्विटी फंड है उसमें इन्वेस्ट होते रहेंगे। तो इस तरह से 10 वीक्स में टोटल आपका जो 50,000 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किया था वो आपका इक्विटी फंड में स्विच हो जाएगा और इस बीच में लिक्विड फंड में थोड़ा पैसा जो बढ़ेगा वो पैसा भी आपकी अलग से एक इनकम हो जाएगी। उस पैसे को भी आप इक्विटी फंड में स्विच कर सकते हैं। तो आज जिन सवालों के मैंने उत्तर दिए, मुझे उम्मीद है कि वो आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आगे भी आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।